हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ हाफ केजी का केक अपने रेगुलर क्लाइंट के लिए। अगर आप भी एक होम बेकर हैं ना, तो मुझे आपसे एक बात जाननी है। मुझे आपसे ये जानना है कि अगर आपका रेगुलर क्लाइंट आपसे कोई डिज़ाइन बनवाने के लिए आपको फ़ोटो भेजता है और अगर आप उस डिज़ाइन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने क्लाइंट का जो डिज़ाइन भेजा है उसको बस बनाकर दे देते हैं या आप उनको अपनी एडवाइस देते हैं? जैसे कि इस बार मेरे साथ में हुआ कि क्लाइंट ने मेरे ही पेज से, इंस्टाग्राम पेज से एक फ़ोटो को, डिज़ाइन को सिलेक्ट किया और वो डिज़ाइन ना उन्हें अपनी बेटी के बर्थडे केक के लिए बनवाना था। तो मैंने उनको कहा कि आप ये डिज़ाइन क्यों बनवा रहे हैं कि आपकी बेटी छोटी है, आप उसके लिए कोई कलरफुल सा प्यारा सा डॉल थीम से रिलेटेड केक बनवाइए। तो वो मेरी बात से एग्री कर गए। फिर मैंने उन्हें कुछ डिज़ाइन भेजे और फिर उनमें से एक डिज़ाइन उन्होंने पसंद कर लिया। उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ये डिज़ाइन आज बनाना है। यहाँ पर हाफ़ केजी केक बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स लेकर ये चॉकलेट स्पॉन्ज बेक किया है, क्योंकि ये जो केक है मुझे चॉकलेट फ्लेवर में बनाना है। और फिर क्रीम में ना थोड़ा-सा मैंने चॉकलेट मूस भी ऐड कर दिया था, बहुत ही कम क्वांटिटी में। और फिलिंग के लिए आपने देखा कि अंदर मैंने चॉकलेट गनाश डाला है क्रीम के ऊपर और साथ में थोड़े से चोको चिप्स भी ऐड कर दिए हैं। अगर क्लाइंट मुझे खुद से नहीं कुछ कहते तो मैं अपनी तरफ से गनाश डालकर चोको चिप्स ऐड कर देती हूँ। बट अगर किसी क्लाइंट को चोको चिप्स नहीं चाहिए होते हैं तो वो मुझे पहले से ही बता देते हैं। फिर मैं उसी अकॉर्डिंग ही केक का डिज़ाइन जो है या उसका फ्लेवर है वो रेडी करती हूँ। तो मैं किसी और केक के डिज़ाइन के लिए ना कुछ एक प्रिंट आउट निकलवाने जा रही थी, तभी इस क्लाइंट का मुझे कॉल आया। तो मैं वहीं पर रुक गई कि अगर इनकी भी रिक्वायरमेंट होगी कोई प्रिंट आउट निकलवाने के लिए तो मैं साथ में ही एक ही बार अपना काम करके आऊँगी। और फिर वही हुआ कि जो हमारा डिज़ाइन सेलेक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे इनके लिए भी प्रिंट आउट निकलवाना था इस केक पर लगाने के लिए। दोनों ही केक के प्रिंट आउट जो थे मैंने एक ही बार में निकलवा लिए, मेरा टाइम भी बच गया। और यहाँ पर अब क्रम कोटिंग जो है मैंने पहले कर दी थी। ज़्यादातर मैं क्रम कोटिंग रात को कर देती हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनके ऊपर फाइनलाइजिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। तो अब जो डिज़ाइन था ना हमने सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फाइनलाइजिंग है ना वो सिंपल प्लेन वाइट क्रीम के साथ में ही करनी थी, कोई कलर मुझे बीच में ऐड नहीं करना था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रॉस्टिंग का काम कंप्लीट कर दिया और फिर उसके बाद में ना कोई क्रीम के साथ में करने वाला काम नहीं था इस केक पर। मैंने इस केक को रेस्ट देने के लिए कुछ एक घंटों के लिए रख दिया। और फिर जैसे कि कुछ अगर मुझे प्रिंट आउट ऊपर लगाने हैं नॉन एडिबल, तो कई बार वो मैं केक की क्रीम सेट होने के 1-2 घंटे बाद भी लगा देती हूँ और कई बार जब क्लाइंट को केक देना होता है उसी टाइम पर ही सारी डिज़ाइनिंग जो है वो मैं कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ टॉप पर मैंने एक प्यारा सा स्वर्ल का डिज़ाइन भी बना दिया है ताकि टॉप से केक देखने में सुंदर लगे। और फिर उसके बाद में जब ये केक डिलीवर करना था तभी मैंने इसके ऊपर फाइनल डिज़ाइनिंग का काम कंप्लीट किया है। ये एक छोटा सा प्रिंट आउट था डॉल का जो कि मुझे इस केक के फ्रंट पर लगाना था। और बाकी जो डेकोरेशन थी केक के डिज़ाइन को देखते हुए ही मैं कर रही थी। हालांकि कुछ एक फ्लावर्स के कलर में मैंने अपनी तरफ से चेंजेस कर दिए थे और जो आउटकम निकल कर आया था मैं उससे बहुत ही खुश थी। मेरे क्लाइंट को भी वो डिज़ाइन बेहद पसंद आया जो कि मैंने उन्हें बना कर दिया। और यहाँ पर कुछ मुझे फॉक्स पास लगानी थी, कुछ एक मैंने बटरफ्लाइज लगा दी हैं। तो आज इस मेथड से मैंने इस केक का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट किया। आप भी इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि इस केक का जो फाइनल आउटकम है आपको कैसा लगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस की वीडियोस लाती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।